हेलो एवरीवन, इंटीग्रेशन की सीरीज़ में आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपके सामने प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड इंटीग्रेशन रखता हूँ, जो अपने पास इस टाइप से है। इंटीग्रेशन है 0 to पाई x 10x डिवाइडेड बाई सेक x प्लस 10x है। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, dx हो गया। इसको i के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, इसका नामकरण रख देता हूँ। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी इंटीग्रेशन में लिमिट 0 से पाई हो, जब भी इंटीग्रेशन में लिमिट 0 से पाई हो, x हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, तो आपको 100%, ये बात बचा के ले लेना, 100% P4 लगानी है। कोई रेयर चांस हो जाए वो अलग है, अगर बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए यही करना है। आपको क्या लगाना है? इंटीग्रेशन 0 to पाई x आ जाए, साथ में ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, तो P4 लगा दो, काम बन जाएगा। देखो, तो P4 लगाता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? x रिप्लेस बाई दोनों लिमिटों को प्लस कर लो, पाई प्लस 0 पाई, और उसमें से माइनस x कर दो। अब मैं x का जो है रिप्लेसमेंट करूंगा, x की जगह मैं पाई माइनस x लिख दूंगा, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी दुनिया में, और दुनिया वाले बोलेंगे कि है ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग काम है, P4 के अकॉर्डिंग काम है, तो हम इस चीज़ से मना नहीं करेंगे आपको। आप लगाओ जितना मन हो, इसको P4 प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये काम करने के बाद में मेरी आंखों के सामने एक ट्रिग्नोमेट्री की बात नाचेगी। पाई माइनस एक्स तो एज इट इज 10 पाई माइनस एक्स 10x ही होता है, लेकिन पाई माइनस एक्स का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट होता है। सेकंड में 10 कैसा होता है? नेगेटिव होता है। डिवाइडेड बाई सेक पाई माइनस एक्स सेक एक्स ही होता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव। 10 पाई माइनस एक्स 10x ही होता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव। अब यहाँ से मैंने किया माइनस को बाहर, माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस से माइनस मर गए, ये लो माइनस को इलिमिनेट कर दिया, माइनस को बोला गायब हो जाओ, बोले गायब हो गई। अब माइनस गायब हो गई तो i इक्वल टू 0 to पाई, ये 10 बोलेंगे हम तो ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, तो मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है, जाओ जाओ आप अंदर, हम तैयार हैं। डिवाइड में कितना है? सेक एक्स प्लस 10x है। ये इक्वेशन 2 हो गई है। अब अपन P4 प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। P4 का मतलब x रिप्लेस बाई दोनों लिमिटों को ऐड करके माइनस एक्स कर देंगे। i इक्वल टू 0 to पाई, x की जगह अपन क्या लिखेंगे? यहाँ x की जगह अपन लिख देंगे पाई माइनस एक्स, और सेक पाई माइनस एक्स हो गया। सॉरी, ये अपन ने कर दिया था, ये काम अपन कर चुके थे, इसको अगेन रिपीट करने की ज़रूरत है नहीं है। बस अब ऐड कर दो, बस हो गया आपका काम। 1 + 2 कर दो, 1 + 2 कर दो, है ना। ये P4 अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो एक बार ऐड करके देख लेते हैं। i + i कितना हो गया? डबल i हो गया, 2i हो गया। i + i कितना i हो गया? 2i हो गया। i + i कितना हो गया? 2i। लिमिट 0 to पाई x 10x डिवाइड बाई सेक एक्स प्लस 10x है, और ये ऐसा कैसा इसके प्लस में लगा दूंगा, dx ऑपरेटर है, एक साथ लगा दूंगा, एक साथ लगा दूंगा ऑपरेटर को, dx को। अब इस दुनिया में जब भी कभी, इस दुनिया में जब भी कभी एलसीएम सेम आए तो एलसीएम सेम ले लीजिए, सेक प्लस 10 एलसीएम ले लिया, तो ये ऊपर वाले सीधे प्लस हो जाते हैं अगर बीच में प्लस है तो इनको ऐसा कैसा आप लिख दीजिए जैसा लिखा हुआ है सामने, जैसा सामने लिखा हुआ है वैसा का वैसा लिख दिया। x 10x से x 10x मर गया, और अपनी आंखों के सामने नया दर से उत्पन्न हो गया। अब ये जो है 0 to पाई 10x अपॉन, बिना एक ही टांग का पाई बना दिया, 2 टांग लगा देता हूँ, डिवाइड बाई सेक एक्स प्लस 10x। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को ना, इंटीग्रेशन के घर के बाहर और अंदर आने जाने की आज़ादी होती है। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट को कोई पकड़ने वाला नहीं होता है। इंटीग्रेशन केवल वेरिएबल को पकड़ता है, जिसके साथ एक्स नहीं है वो अंदर बाहर हो सकता है, या टी नहीं है। तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन से बाहर आ गए, ये पाई पाई बाहर विराज गए, पाई बाहर विराज गए, और ये अंदर बच गया ये वाला, और ये लो जी ये वाला अंदर है बच गया है। अब सुनो, अब भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो मैंने बोला 10 सेक अच्छे नहीं लग रहे मेरे को, तो साइन कोस अच्छे लगते हैं मेरे को, तो जीवन में साइन कोस की याद आई हमेशा से, जितने साल हो गए। तो मैं क्या लिखूंगा?
2i इक्वल टू पाई, मेरे को अच्छा क्या लगता है, साइन कोस लगता है, तो टेन को बोलूँगा साइन बाई कोस हो जाओ आप। और बोले क्यों नहीं आ जाएंगे, हमारा तो ये फार्मूला है, हमारा तो ये दिन रात का काम है। सेक को बोला 1 बाई कोस हो जाओ, सेक बोले हमारा तो ये फॉर्मूला है, टेन का मतलब साइन बाई कोस होता है। अब क्या करूँगा मैं, बोले कि एलसीएम में आओ, एलसीएम में आओ, इनको एलसीएम खिलाता हूँ। इनको जब मैं एलसीएम खिलाने गया तो मेरे सामने एलसीएम आ गया कॉस एक्स, अगर एलसीएम सेम है तो ये सीधे ऐड हो गए 1 प्लस साइन एक्स, ये इसको मार गया। 2i इक्वल टू कितना बचा, पाई, 0 टू पाई साइन अपॉन 1 प्लस साइन बच गया है, साइन अपॉन 1 प्लस साइन यहाँ पे बच गया है। अब भी नहीं हुआ क्वेश्चन, तो 1 प्लस साइन आ गया, मैं इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये बात आपको दिखाई दे रही होगी, आप देख लीजिए, आपको ये बात दिखाई दे रही है क्या, एक बार इस चीज़ को आप देख लीजिए। अब क्या बना, 2i इक्वल टू पाई, 0 टू पाई ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया है, क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया है। ऊपर इसके अंदर साइन बोलेगा, हम तो इस घर में जाएंगे, तो जाओ अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाओ, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर हो गया। ये सारी बातें आपके दिमाग में मैंने फीड कर दी है। अगर भी स्टेप लिखता हूँ, 2i इक्वल टू पाई, 0 टू पाई साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को दुनिया वाले बोलते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, तो मैं भी बोलूँगा दुनिया के साथ में, क्योंकि दुनिया के साथ में तो चलना पड़ेगा ना, दुनिया वाले नाराज़ हो जाएंगे वरना। तो अब देखो आगे की कहानी में क्या है, आगे की जो कहानी है मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ और आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 2i इक्वल टू पाई, 0 टू पाई, अब देखिए, अब ये कोस स्क्वायर बोलेगा, हमको तो साइन भी चाहिए, हमको साइन स्क्वायर भी चाहिए, तो मैंने बोला आप सेपरेट डिवाइड हो जाओ, साइन एक्स अपॉन कितना हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। सेपरेट डिवाइड होने के बाद में अपन इसको बोलेंगे पाई, 0 टू पाई साइन अपॉन कॉस को अपन टेन बोलते हैं, और 1 बाई कॉस को क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं, माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर को टेन स्क्वायर बोल देंगे। टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन इस दुनिया में नहीं होता, तो टेन स्क्वायर को इंटीग्रेट करने से पहले उसको क्या लिखा जाता है, वो बात मैं आपके सामने क्लियर करता हूँ। सेक एक्स टेन एक्स, टेन स्क्वायर को जब भी इंटीग्रेशन में खिलाना होता है तो इसको लिखना पड़ता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, इंटीग्रेशन कर देना होल 2i इक्वल टू पाई, 0 टू पाई, इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक एक्स टेन एक्स का हो जाएगा सेक एक्स, सेक स्क्वायर का हो जाएगा टेन एक्स, और 1 का हो जाएगा x, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और लिमिट हो गई 0 टू पाई। तो 2i इक्वल टू पाई, 0 टू सेक पाई, पहले तो पाई भर दो, x की जगह पाई भर दो, x की जगह और कुछ मत भर देना, पाई भरना है आपको, माइनस x की जगह 0 भर दो, 0 भर दो, और कुछ मत भर देना। अब क्या होगा, अब देखो आगे की कहानी, 2i इक्वल टू क्या हुआ, पाई सेक पाई, सेक पाई को दुनिया चीख चीख के बोलती है -1 होता है, टेन पाई को 10 पाई, 10 2 पाई, 10 3 पाई, 10 4 पाई, 10 5 पाई, 10 6 पाई, 10 8 पाई या 10 n पाई, 10 जितने भी साप्ते पाई होते हैं वो सारे 0 होते हैं। सेक 0 का वैल्यू 1, 10 0 मर जाता है, 0 0 हो ही गया, ठीक है। अभी 2i इक्वल टू कितना बचा, पाई, ये बचा पाई, और ये -1 -2 हो गए। चाहो तो इस 2 को बोल देंगे हम, आप भैया नीचे आ जाओ, पाई बाई 2 हो गया। अब कई दुनिया वाले क्या करते हैं, इस पाई का इसको तो बाहर रख देते हैं, इस 2 का अंदर डिवाइड मार देते हैं, 2/2 1 हो गया, तो ये भी आंसर देते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आया होगा सबको क्वेश्चन समझ के, और क्वेश्चन के अंदर जो चला था ना, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही शानदार इसी पैटर्न का क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन रखता हूँ, इस क्वेश्चन को कई बार प्रूव भी करवा लेते हैं। प्रूव दैट, ये है 0 टू पाई x dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ये dx को यहाँ लगा दूंगा, इसको बोल देते हैं वो पाई स्क्वायर अपॉन 2ab भी बोल देते हैं,
कि पाई स्क्वायर अपॉन 2ab इसके इक्वल। आप प्रूव कर दो, दुनिया वाले हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सभी मनुष्यों को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर लिमिट 0 to पाई हो और x हो, साथ में ट्रिग्नोमेट्री हो, तो अपन अपने जीवन के अंदर लिमिट 0 to पाई है, साथ में तो अपन जीवन में P4 लगाएंगे। x रिप्लेस बाई पाई माइनस एक्स, दोनों लिमिट को ऐड करके माइनस एक्स करते हैं। ये इस दुनिया का असूल है। तो मैं एक बार इसको यहाँ से गायब कर देता हूँ और इसको बोल देता हूँ भैया आज से आपका नामकरण है ना मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, और मैं इनको बोल देता हूँ आज से आपका नाम आई है। तो ये अभी राज्य है अपने से आई लिखवा के भी। चलो P4 लगाता हूँ। P4 लगाया तो x रिप्लेस बाई दोनों लिमिटों को ऐड करके माइनस एक्स कर दिया, तो I इक्वल टू क्या बना 0 to पाई। x को बोला कि अब आप चले जाओ और अपनी जगह पाई माइनस एक्स लिखवा जाओ। वो x बोलेंगे क्यों नहीं, हम तो पाई माइनस एक्स लिखवा के राजी हैं। तो मैं बोला कोई नहीं, हम खेल खेलेंगे, अब आप लिखवाओ फिर हम अपना खेल स्टार्ट करेंगे। और अपना खेल तो वैसे भी मज़ेदार होता है। I इक्वल टू 0 to पाई। दुनिया बोलती है कि पाई पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की शक्ल चेंज नहीं होती, पाई पे लिचड़ बना रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन का साइन रहता है, कोस का कोस रहता है, टेन का टेन, और जितने भी दुनिया में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ना 6 के 6 भाई, वो सब एक जैसे रहते हैं, लिचड़ होते हैं पाई, वैसे के वैसे रहते हैं। प्लस माइनस जरूर दे देते हैं अंदर बाहर, वो कैसे देते हैं वो बताता हूँ। ए स्क्वायर, अब प्लस माइनस भी नहीं देंगे, स्क्वायर लगा हुआ है, तो पाई पे कोस का कोस रहेगा, एक्स लगा दो। पाई पे साइन का साइन रहेगा, एक्स लगा दो। ये फोटो सबके दिमाग में उतर चुकी होगी, बढ़ चुकी होगी फोटो। फोटो ये वो वाली फोटो नहीं है, ये फोटो है, फोटो 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 दिमाग में आ गई सबको। चलो दिमाग में है ना फोटो बना ली, सपने आएंगे इस फोटो के, फोटो सपने में आएगी। अब क्या हुआ, इसको मैं बोला आज से आपका नाम इक्वेशन 2 है, ये राज्य है। मैं बोला दोनों ऐड हो जाओ, दोनों ऐड हो जाओ। ये बोले ठीक है ऐड हो गई, हम तो आई और आई कितनी हो गई, आई और आई कितनी हो गई 2i हो गई। ऐड होके मनुष्य का निर्माण हो गया 2i। 2i इक्वल टू कितना हुआ 0 to पाई x अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस में ये कर दिया, प्लस में पाई माइनस एक्स, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। उम्मीद है इतनी बात समझ गए होंगे। अब आगे का खेल खेलने में और मज़ा आएगा। 0 to पाई, इन दोनों का एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम है ना, तो सेम एलसीएम लिख देते हैं अपन बालकू। सेम एलसीएम अपन ने लिख दिया। अब अपन इसको ऐड करेंगे, x प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स, एक्स से x कैंसिल हो गया, तो 2i इक्वल टू 0 to पाई पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। दुनिया वाले मेरे को बोलेंगे सर पाई तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से अंदर बाहर जा सकता है, अंदर बाहर जा सकता है। तो मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है, जाओ पाई, आप जाओगे तो हमें और अच्छा लगेगा, हमें क्वेश्चन थोड़ा छोटा दिखाई देगा और अपन उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो पाई को भेज दिया बाहर, या खुद चला गया होगा अपने एड्रेस से। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। जब भी दुनिया में ऐसी शक्ल दिखे ना तो डिवाइड कर देना कोस स्क्वायर का, डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स। ध्यान में रखना ये बात, जीवन के किसी न किसी मोड़ के ऊपर याद दिलाएगी। 2i इक्वल टू हमारी पाई 0 to पाई, कॉस स्क्वायर का ऊपर डिवाइड हुआ तो ये 1 बाई कॉस स्क्वायर बन गया। ऐसे ही डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और डिवाइड लगा दिया कोस स्क्वायर एक्स का, यहाँ भी और यहाँ भी डिवाइड हो गया। 1 बाई कोस स्क्वायर को दुनिया चीख चीख के बोलती है कि सेक स्क्वायर होता है, तो दुनिया की बात मानूंगा।
और ये कट गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, साइन बाई कोस को दुनिया बोलती है टेन होता है, तो स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा दिया तो दुनिया की बात मान लूँगा, कोई आपत्ति नहीं है। जब भी इस दुनिया में सेक स्क्वायर आता है तो टेन को टी लिया जाता है। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, लिमिट हाफ कर देता हूँ जिससे इंटीग्रेशन डिफाइंड हो जाए। यहाँ 2 लगाया तो बाहर 2 लगेगा, अगर आप लिमिट हाफ कर रहे हो तो बाहर 2 लगेगा, 2 से 2 मर गया। और ये लो, अब मैं ना 10x को बोल देता हूँ, भैया आज से आपका नाम टी है, राजी हो जाओ। 10x बोले, हमें टी दे रहे हो तो हमें डिब्बे में बंद कर दो, हम पिए भी तो सही, टी दे रहे हो तो हम पिएंगे तो सही। बोला कोई नहीं, तो 10x को टी ले लिया। अब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया डी टी, तो ये हो गया आई इक्वल टू पाई 0 टू, अब लिमिट चेंज होगी, लिमिट परिवर्तित हो जाएगी, डी टी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को खा के डी टी लिख दिया चाय के साथ, ए स्क्वायर टी के साथ बी स्क्वायर, इसको टी लिया था तो टी स्क्वायर, 10x की जगह 0 रखा, टेन 0 का वैल्यू 0 होता है, टी का वैल्यू जो आएगा वही लिमिट होगी, 10 पाई बाई 2 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी को परिणाम बोल दिए। आई इक्वल टू कितना हो गया पाई, अब इस बी स्क्वायर को बाहर ले लिया, बी स्क्वायर का डिवाइड लग गया 0 टू इन्फिनिटी डी टी अपॉन ए बाई बी का होल स्क्वायर टी स्क्वायर। दुनिया एक फार्मूला जानती है, मेरे को नहीं मालूम जानती है नहीं, पर मैंने अपने जीवन में दुनिया से बहुत सुना है, ये होता है 1/8 tan इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, प्लस सी लगाओ तो लगा दो, यहाँ पे डेफिनेट है तो नहीं लगा रहा, तो दुनिया बोलेगी एक ही जगह ये, इस फोटो को बोलेगी 1/, में हो जाओ, ये बोलेगा हो गए tan इनवर्स x/, ये ऐसे करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ये गया तो पाई अपॉन ए बी। दुनिया का प्रत्येक मनुष्य जानता है, अगर टी की जगह मैं जिस दिन इन्फिनिटी रखा तो इन्फिनिटी की चपेट में आने वाला सारा क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, और 0 रखा टी की जगह, माइनस लोअर लिमिट 0 रखा तो 0 की चपेट में आके सारा 0 बन जाएगा। तो किसी मनुष्य को, मानव को, किसी को आपत्ति नहीं है, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी को पाई बाई 2 बोलते हैं और tan इनवर्स 0 को 0 बोलते हैं, 0 का कोई मतलब नहीं है। मल्टीप्लाई किया पाई स्क्वायर अपॉन 2ab मेरी आंखों के सामने नाच रहा है, जो अपने को प्रूव करना था। मज़ेदार है, पूरा एक बार वीडियो पॉज करके आप इसको देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मज़ेदार, शानदार, अपने पास लॉग और tan का कंबाइन मिश्रण जो है इस दुनिया का इकलौता क्वेश्चन है 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx। इसको मैं i के इक्वल जूम कर लेता हूँ और बोल देता हूँ भैया आपका नाम इक्वेशन 1 है। बोलेगा कोई नहीं सर, आपने दे दिया, मानेंगे हम आपकी बात, इक्वेशन 1 दिया है तो इक्वेशन 1 भी मानने के लिए तैयार है। P4 लगाते हैं तो कई बोलेंगे सर 0 से पाई भी नहीं है, x भी नहीं है, तो P4 क्यों लगा रहे हैं? तो मैं बोला P4 लगाने के लिए आप स्वतंत्र हो, आपको मना नहीं कर रहे, अगर नहीं लगती है तो बात अलग है, वरना आप लगा सकते हो किसी भी क्वेश्चन में, उसमें तो 100% लगती है, बट x रिप्लेस बाई कोई ऐसे रेयर चांस होता है उसमें नहीं लगती, वरना 100% लगती है। x रिप्लेस बाई दोनों लिमिटों को ऐड करके -x कर दिया, तो i इक्वल टू क्या हो गया 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10, x की जगह लिख देंगे पाई बाई 4 माइनस एक्स डी एक्स। आई इक्वल टू बन जाएगा 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10a माइनस बी का फार्मूला सारी दुनिया जानती है, और जो नहीं जानते वो दुनिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। इसका फार्मूला होता है 10a माइनस 10b, इसलिए जान लो भैया ये होता है a4 पाई बाई 4, a4 पाई बाई 4 और b4 x है, a4 पाई बाई 4 अप्लाई किया तो कितना हो गया 10 पाई बाई 4 माइनस 10x डिवाइड बाई 1 प्लस 10 पाई बाई 4 10x हो गया। अब क्या करना है अपने को, i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10 पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, 1 लिख दिया, माइनस 10x है, 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है तो 1 प्लस 10x हो गया।
अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये इधर पहुंच जाएगा। तो i इक्वल टू क्या हो गया 0 to π/4 log, ये इधर पहुंचा तो log ये यहाँ पहुंच के 1 + 10x हो गया और प्लस में 1 - 10x हो गया और डिवाइड बाई एलसीएम आ गया 1 + 10x dx। ये 10x से 10x कट के मर गया, इस दुनिया में आया नई फोटो लेके, नई फोटो ये बन गई भैया। अब मैं बोलूँगा आपका नेम इक्वेशन 2 है, तो ये बोलेगा सर हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप जो रखना चाहते हो ना वो रख दो, आपको नामकरण करने का अधिकार है। तो मैं बोला ठीक है भैया। आई और आई मिलके कितनी हो गई 2i, आई और आई मिलके कितनी हो गई 2i इक्वल टू 0 to π/4 लो, ये वैल्यू लिख दो, log 1 + 10x हो गया और प्लस है प्लस log 2/1 + 10x हो गया dx। ये दुनिया जानती है कि लोग, दो लोग अगर प्लस में है ना तो वो दोनों मल्टीप्लाई में आ जाते हैं जब घर की बात हो, मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। 2i इक्वल टू कितना हो गया 0 to π/4 log, ये दो एक ही log लगेगा और दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। ये मर गया। 2i इक्वल टू 0 to π/4 log 2 बच गया। log 2 के साथ x नहीं है इस दुनिया में, अकेला है, कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन में जब भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है तो x लग के आ जाता है और लिमिट लगा दी 0 to π/4। x की जगह π/4 रखा और 0 हो जाएगा, -0 लिखने की जरूरत नहीं है। ये 2 नीचे पहुंच गया तो i की फोटो आ गई π/8 log 2, ये अपना i का वैल्यू आ चुका है। ये क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसको आप क्या है वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही शानदार मज़ेदार प्रॉपर्टी का P4 का सुंदर नमूना, दुनिया का सबसे सुंदर क्वेश्चन मानता हूं मैं इसको। क्वेश्चन है 0 से π/2 log sin 2x। मैंने दुनिया में देखा है जब भी sin 2x आता है इस दुनिया में तो इसको बोला जाता है 2 sin x cos x। तो दुनिया बोलती है तो मेरे को बोलना पड़ेगा वरना दुनिया नाराज हो जाएगी। तो 2 sin x cos x, और मैथमेटिक्स वाले हैं नाराज किसी को नहीं करते। क्या करेंगे ये आप भी सारे लोग ध्यान में रखना, बिना नाराजगी के चलने दो। 0 से π/2 मैं बोला मल्टीप्लाई में जो होता है ना वो प्लस में बना देता है लोग, और सबके साथ लोग लग जाते हैं, सबके साथ लोग लग जाते हैं। लोग ऐसे होते हैं मल्टीप्लाई में बहुत सारी चीज़ है और लोग उनके ऊपर पढ़ते हैं और उनको उठा उठा के ले जाते हैं उन चीज़ों को खाने की, खासकर आजकल देखते हैं। सबके लोग लग गया, ये कोई बात नहीं है, लोग तो लगने के लिए होते हैं। 0 क्योंकि मनुष्य के अंदर आगे बढ़ने की, खाने की भूख होनी बहुत जरूरी है, वरना वो एग्जाम भी पास नहीं कर पाता। अब देखो log 2 है, ये बोलेगा हम तो भैया कांस्टेंट है, हमारे तो x लगा दो और इंटीग्रेशन कर दो, हम तो तैयार बैठे हैं। ये बोलेंगे हमारे तो लिमिट जो लगी हुई वो लगाओ, लगा दी, और बोले कि हमारा तो, हम तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, log sin x बोल रहे हैं हम तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, हमारा तो वैल्यू ही -π/2 log 2 होता है अगर लिमिट 0 से π/2। cos x बोला है हमारा भी यही होता है लिमिट 0 से π/2 में। तो मैं बोला होता है क्या, तो चलो कोई बात नहीं, x की जगह π/2 लिख देता हूँ, 0 हो जाएगा, π/2 log 2 -π/2 log 2 -π/2 log 2। अब कई लोगों की ये बात नहीं पची होगी कि ये क्यों होता है, इसका कारण भी आपके सामने रख दूंगा। ये इससे मर गया अपनी दुनिया में, अपनी आंखों में ये शक्ल दिखी, ये इसका आंसर है। अब दुनिया बोल रही है ये ऐसा क्यों होता है, तो मैं बोला मानो मेरी बात होता है। तो बोले बताओ सर क्यों होता है, तो मैं बोला कि 0 से, इसका एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो आप, एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज़ को, आप क्वेश्चन जब सॉल्व करो तब इस टाइप से कर सकते हो जब सब्जेक्टिव हो।
I1 ले लेता हूँ। I1 इक्वल टू कितना हो गया, 0 से π/2 log sin x dx हो गया। इसको बोला भैया इक्वेशन फर्स्ट। P4 अप्लाई करी, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ क्यों होता है ये। x रिप्लेस बाई दोनों लिमिटों को ऐड करके -x कर देते हैं, कई इसको P3 भी बोलते हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं। प्रॉपर्टी ध्यान में होनी चाहिए, log sin x की जगह आप लिख दोगे π/2 -x dx। कई किताबों में NCERT में P4 बोला जाता है, वो स्टैंडर्ड लेवल की मानी जाती है। log साइन का क्या होता है, साइन π/2 पे साइन अपनी लिचड़ता खो देता है और कोस में तब्दील हो जाता है, साइन का बदल जाता है कोस और कोस का बन जाता है साइन। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि log sin x और log cos x 0 से π/2 में सेम होते हैं, मतलब इसका जो आंसर आएगा वही log cos x का आएगा। ये बात आप मान गए होंगे। अगर यहाँ log cos x लेके चलते तो यहाँ log sin x आ जाता, दोनों बात एक ही थी। तो यहाँ पे मैं अब 1 + 2 कर देता हूँ। 1 प्लस जब मैं 2 करूँगा तो I1 और I1 मिलकर कितने हो जाएंगे, 2I1, और लिमिट परिलक्षित हो जाएगी 0 से π/2 log sin x प्लस से log cos x आ जाएगी और dx। अब क्या करूँगा मैं, 2I1 इक्वल टू 0 to π/2 log sin x cos x मल्टीप्लाई में हो गए, प्लस में तो मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई में तो प्लस में आ जाते हैं log में। अब ये अच्छा नहीं लग रहा, ये ऐसा फॉर्मूला अगर बन जाए तो बढ़िया बने, तो मैं बोलूँगा इसमें log 2 प्लस कर देते हैं और log 2 माइनस कर देते हैं। मानो मेरी बात, तो बोले प्लस में है तो 2 log प्लस में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। 2I1 इक्वल टू 0 से π/2 log ये 2 sin x cos x से बन गया और माइनस log 2 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और लिमिट कितनी हो गई, 0 to π/2। किसी मनुष्य को कोई आपत्ति नहीं है, अगर आपत्ति हो तो दर्ज कराते हैं। 2I1 इक्वल टू 0 to π/2 ये जो है ये श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक होके 2 sin x cos x श्रिंक होके sin 2x बन जाएगा। x की जगह π/2 रख दो, -π/2 log 2। अब 2x बढ़िया नहीं लगता मेरे को, 2x को t ले लूँ क्योंकि 2x ही तो चल रहा था, इतनी देर हो गई। 2x को t ले लिया तो 2dx इक्वल टू कितना हो गया, dt। 2 पहुँच गया नीचे, इसको डिब्बे में लिख दो वरना 2x नाराज हो जाएंगे। 2I1 इक्वल टू 0 से π/2 log sin t और dt 1/2 -π/2 log 2। अब 0 से पाई, अब जो है लिमिट भी चेंज होगी, 0 और π/2 रखेंगे तो पाई हो जाएगा, वापस लिमिट हाफ करूँगा तो 2 लग जाएगा, ठीक है। अब ये जो इतनी चीज़ है वो वापस इसी के इक्वल हो गई I1 के। आप पिछले वीडियो में ये चीज़ देख सकते हो, अगर लिमिट सेम है और x और t में ही फर्क आ रहा है तो वो चीज़ क्या होती है, सेम होती है। तो ये क्या हो गया, I1 ही हो गया, ये हो गया I1 है और -π/2 log 2 हो गया। ये I1 इधर गया तो I1 बचा, I1 का वैल्यू -π/2 log 2 हो गया। तो I1 चाहे sin x वाला ले लो, चाहिए दोनों सेम ही, इनका वैल्यू -π/2 log 2 है। ये एक्सप्लेनेशन आप क्वेश्चन में कर सकते हैं साइड में, और पूरा क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। मज़ेदार है, मज़ा आया होगा। देखिए अगला बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन रखता हूँ, एक्सप्लेनेशन सेम ही रहेगा इस क्वेश्चन में भी आपके सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 0 से π/2 में दे रखा है log 10x प्लस cot x। इस क्वेश्चन में भी आपको ये एक्सप्लेनेशन है ना, ये सेम लिखना पड़ेगा। तो ये आप साथ में लिख सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ जगह नहीं थी तो नीचे लिखना है वैसे आपको, है ना। तो सबसे पहला काम क्या है, 10 cos तो मेरे को अच्छे लगते ही नहीं है। तो बोले सर अच्छे नहीं लगते तो क्या करोगे, मैं बोला इनकी शक्ल बना दूंगा साइन बाई कोस 10 की, और कॉट की क्या बनाओगे फिर, मैं बोला कोस बाई साइन बना दूंगा। अब बोलो सर अब क्या करोगे, तो मैं बोला अरे अब तो मेरे पास है ना पूरे हथियार पड़े हैं, हथियार चलाऊंगा। एलसीएम बड़ा एलसीएम ले लिया, साइन एक्स कोस एक्स, और मैं बोला ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर है, इसको क्या बोलती है सारी दुनिया, इसको सारी दुनिया बोलती है सबका मालिक, सबका मालिक होता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है ना, सबका मालिक, मालिक यही है। अब log की प्रॉपर्टी होती है, log 1 लिख दिया, फिर अगर डिवाइड में कुछ आ रहा है उसको माइनस लगाओ और log लगा के लिख दो, माइनस log sin x। log की प्रॉपर्टी डिवाइड वाला, डिवाइड में जो भी है उसको माइनस लगा के लिखना पड़ता है। ये दुनिया का असूल है, लोगों का असूल है, लोगों का 0 से π/2
0 से पाई बाई 2 dx लगा देना। कई बोल देंगे दुनिया वाले कि dx नहीं लगाया कमी निकालने के लिए। log 1 क्या है, तो log 1 अपने आप में क्या होता है, जीरो। इसका वैल्यू ही जीरो होता है, इसका वैल्यू ही जीरो होता है, और जीरो की चपेट में आके सारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। log 1 का वैल्यू क्या होता है, जीरो, और जीरो होता है, जीरो की चपेट में आके पूरा मर जाता है, डेफिनेट इंटीग्रल। ये माइनस है, इसका वैल्यू माइनस पाई बाई 2 log 2 होता है। इसका वैल्यू भी क्या होता है, ये बाहर माइनस बैठा है, माइनस पाई बाई 2 log 2 होता है। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, पाई बाई 2 log 2 पाई बाई 2 log 2 ऐड होके कितना हो गया, 7 पाई log 2, प्लस कर सकते हो आप एलसीएम लेके। ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। मेरे हिसाब से आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो आप इसको क्या करें, अच्छे से वॉच करें और इस पर कमेंट करें कि आपको कैसा वीडियो लगा। उसके ऊपर आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे और लोगों तक भी ये चीज़ पहुंच पाए और अच्छे से सब लोग इसके ऊपर परफॉर्म कर पाए। और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं आपके सामने। शानदार, मज़ेदार, मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी दुनियादारी की। देखिए, जिमाते हैं अब आपको इस क्वेश्चन से, जिमिए सब लोग। 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स दिया है दुनिया बनाने वाले ने। दुनिया बनाने वाले नहीं, क्वेश्चन बनाने वाले ने ये दिया है। तो सबसे पहले मैं इसको आई बोल देता हूँ। मैं बोला भैया आई नेम, इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया मैंने, बोला P4 अप्लाई कर दूँ, मेरे को अच्छी लग रही है। x रिप्लेस बाई दोनों लिमिटों को ऐड करके माइनस एक्स कर दिया। i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन x की जगह मेरे को पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखना है। बाकी शकल को हाथ नहीं लगाऊंगा। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया dx। i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन का बन जाएगा कोस पाई बाई 2 पे साइन शकल बदल देता है कोस एक्स में, साइन कोस एक्स में तब्दील, कोस एक्स साइन में तब्दील, dx इक्वेशन 2 बोला है इसको भैया, इक्वेशन 2। 1 प्लस 2 कर दूंगा तो i और i मिलके कितनी आई, 2i। 2i इक्वल टू बन गया 0 टू पाई बाई 2, इसको प्लस करना, ये लो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और प्लस ये कर दिया कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस से साइन एक्स हो गया। 2i इक्वल टू अपने पास बच गया 0 से पाई बाई 2। यहाँ साइन प्लस कोस है, यहाँ भी क्या है साइन प्लस कोस है ना, प्लस में 3 प्लस 4 लिखा हो या 4 प्लस 3 लिखा हो, एक ही बात होती है। यहाँ भी साइन प्लस कोस एक्स, यहाँ भी साइन प्लस कोस एक्स है। एलसीएम आ गया। एलसीएम जब आता है तो ऊपर वाले सीधे जुड़ जाते हैं, सीधे ऐड हो जाते हैं। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो दुनिया सारी जानती है, सबका मालिक होता है। जोड़ो हाथ इसको, सबका मालिक 1। 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, ये बन गया 1 अपॉन कितना, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। बहुत ही ऐसी घटना जीवन में कम ही होती है जब अकेला साइन अकेला कोस, या साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट या कोस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, एक्स साइन प्लस कोस और साथ में कुछ कॉन्स्टेंट आ जाए। उस स्थिति में एक फॉर्मूला लगाया जाता है साइन एक्स का और कोस एक्स का। साइन एक्स का तो लगाते हैं 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। जीवन में याद रखने वाली बात है, कोस स्क्वायर का 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 फार्मूला लगाया जाता है। तो ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये आपको लगाने हैं। ये फॉर्मूले जब मैं यहाँ लगाऊंगा तो क्या बनेगा, 2i इक्वल टू कितना बनेगा, 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन साइन एक्स की जगह ये भरना है, साइन एक्स की जगह भर दिया 2 tan x बाई 2 यहाँ है ना इस स्टेप में, 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसका 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 एलसीएम आ जाएगा, फिर ये ऊपर चढ़ जाएगा। तो 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, ये ऊपर चला गया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे बन गया 2 टेन एक्स बाई टू प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। दुनिया वाले 1 प्लस टेन स्क्वायर को बोलते हैं सेक स्क्वायर। दुनिया जो है वो सेक स्क्वायर बोलती है, एंगल है वही लगाओ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ नीचे से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो किसी को आपत्ति नहीं होगी शायद। माइनस कॉमन ले लिया तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस का हो गया, टेन एक्स बाई टू माइनस का हो गया, और 1 भी किसका हो गया, माइनस का dx। अब अपने को क्या करना है, जब भी कभी भी सेक स्क्वायर एक्स आ जाए तो अपन टेन एक्स को क्या लेते हैं, t। जब भी कभी सेक स्क्वायर एक्स आ जाए, सेक स्क्वायर आ जाए तो टेन एक्स को क्या लिया जाता है, t। टेन एक्स को क्या लेते हैं, t। यहाँ पे मैं टेन एक्स को t एज्यूम करता हूँ, टेन एक्स बाई टू इक्वल टू टी। इसको t एज्यूम किया और इसको डिब्बे में पैक कर दिया, इसको डिब्बे में पैक कर दिया। तो अपने पास क्या बन गया, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का कोफिशिएंट 1/2 नीचे आ जाएगा ऐसे, और ये 2 यहाँ चला जाएगा ना, यहाँ से हटा देता हूँ, dx इक्वल टू dt। तो 2i इक्वल टू क्या बचा, अब चेंज होगी लिमिट, डिब्बे में इसलिए पैक किया है कि ठंडी नहीं हो जाए चाय। टी को हमेशा डिब्बे में पैक करके देना है, ध्यान रखना, बहुत राज की बात बता रहा हूँ। 2 को नीचे पहुँचाओ भैया, ये लो। तो ये हो गया 1/2 dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस का 1। ये बन गया, लिमिट चेंज करो, 0 रखा तो टेन 0 का वैल्यू 0, π/2 रखो x की जगह, π/2 अपॉन 2 π/4, 10 π/4 का वैल्यू 1। चलो कोई बात नहीं है। 2i इक्वल टू कितना हो गया, -1/4। अब जो है इसको मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से करता हूँ, dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस, कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या चीज़ होती है, t का कोफिशिएंट 2 है, 2 का हाफ किया 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, और 1 का स्क्वायर अपने क्या कर दिया, -1 कर दिया। तो 2i इक्वल टू अपने पास बच गया -1/4, 0 to 1 dt अपॉन ये t -1 का होल स्क्वायर बन गया, ये -2 बन गया। 2 मेरे को कभी जो है जीवन में अच्छा नहीं लगा, तो इसको मैं √2 का स्क्वायर लिख दूंगा। अब मैं बोलूँगा माइनस अंदर चले जाओ, तो माइनस बोलेंगे चले जाएंगे, कोई आपत्ति नहीं है। और ये तो 2 ही था ना, उसका 4 कैसे बना दिया आप लोगों ने। इस माइनस को अंदर भेजेंगे, तो माइनस अंदर भेजते ही ये √2 स्क्वायर, तो ये तो प्लस का हो जाएगा, और ये t -1 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अगर ये स्टेप आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रही है तो ये जो स्टेप है इसको मैं चाहूँ तो यहाँ लिख दूंगा। तो 2i इक्वल टू कितना हो गया, 1/2, 2i इक्वल टू हो गया 1/2, 0 to 1 dt अपॉन √2 का स्क्वायर माइनस t -1 का स्क्वायर हो गया। एक कभी जीवन में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/a² माइनस x² इंटीग्रेशन का, ये होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स का मोड होता है। यहाँ पे चाहो तो प्लस c लगा दो, पर c का भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडेफिनेट इंटीग्रल में यूज कर रहा हूँ। तो ये लगाता हूँ, a की x की जगह t -1, a की जगह √2, तो लगाओ, ये आपका फॉर्मूला था। 2i इक्वल टू कितना हो गया, 1/2, लगाओ 1/2a, a का वैल्यू कितना है, √2 log a प्लस √2 प्लस t -1, और √2 प्लस √2 माइनस t और +1 हो जाएगा। ठीक है, लिमिट चेंज कर दी थी कि आपने t लिया था, बोलो कर दी थी, तो कोई आपत्ति नहीं है। तो 2i इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 √2, ये आपका इतना हो चुका है। समझ गए होंगे आप लोग ये जो बात है। जैसे यहाँ पे एक बात और मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो इंटीग्रेशन अपन कर रहे हैं वो आप एक बार देख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप इसको अच्छे से। एक चीज़ और देख लीजिए, 10x/2 का जब डिफ्रेंशिएशन किया था अपन ने, तो यहाँ 1/2 यहाँ आगे आया था, तो ये यहाँ चला गया था ना, ये 2 फिर इधर गया था, ये अपन ने गलत लिख दिया था, ये 2 इधर चला गया था, 2 नीचे बैठा है, 2 नीचे बैठा भैया, 2 नीचे बैठा है, ऊपर सॉरी 2 ऊपर है, 2 ऊपर, ये वाला 2 ऊपर, ये 1/√2 बचा। लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट कितनी है, 0 to 1 है, 0 to 1। अब देखिए, अब आप सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे इसके अंदर, log t की जगह 1 रखोगे,
तो ऊपर कितना बचा 1, टी की जगह 1 रखोगे तो ये कट जाएगा, √2/√2 बन जाएगा। √2/√2 को log 1 बोल दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। log 1 को सबको मालूम है ये क्या होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, ये बाद में अपन लिख देंगे। log 1 अपने आप में क्या होता है, 0 होता है। अब 0 रखूँगा तो log 0 रखूँगा तो क्या बनेगा, टी की जगह 0 रखूँगा तो √2 - 1/√2 + 1 बन गया, ये तो बन गया 0। तो 2i = अपने पास क्या स्टेप आ रही है, स्टेप क्या आ रही है वो देखिए। 2i = क्या बना, 1/√2 log, ये माइनस का है इसलिए इस माइनस को बाहर उतार देता हूँ, ये लो भैया माइनस आप बाहर आ जाओ, log और √2 - 1/√2 + 1 आ गया। मैं इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, √2 - 1 से इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या बनेगा, 2i = -1/√2 log, ये आपका बन गया √2 - 1 का होल स्क्वायर, ये a + b a - 1b ये बन गया। तो 2i = कितना बन गया, -1/√2 log। चाहो तो आप इस स्टेप 2 को यहाँ पे आप आगे भी लाने में सक्षम हो, चाहो तो, ठीक है, चाहो तो आप इसे को आगे भी ला सकते हो। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है अपन एक काम कर देंगे छोटा सा, कि ये जो अपने पास आया है इसके अंदर एक छोटा सा काम कर देते हैं। कई बार आंसर के अंदर जो प्रूव करवाते हैं, तो एक काम यहाँ ही कर देता हूँ मैं, ये जो माइनस है ना, इस माइनस को मैं यहीं ऊपर चढ़ा देता हूँ, तो थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगी। कई बार आपकी बुक्स में इस टाइप का आंसर देते हैं, ये माइनस यहाँ से चढ़ के यहाँ चला जाएगा, तो इसकी शक्ल जो है वो कैसी तब्दीली में आ जाएगी, ये √2 + 1 तो ऊपर पहुँच जाएगा, √2 - 1 नीचे पहुँच जाएगा। अब इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो इस फॉर्मेट में आंसर देता है। हालांकि आप सीधा भी कर सकते हो, उससे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और कुछ नहीं है। ये log क्या बन गया, √2 + 1 का होल स्क्वायर बन गया। ये a² - b² लगाएंगे तो 2 - 1 हो गया। तो ये जो है 2 आगे आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी से 2 आगे आ गया, 2/√2 log √2 + 1 और 2 - 1 हो गया। ये 2 से 2 मर गया और i = परिलक्षित हुआ आंखों के सामने log √2 + 1। शानदार क्वेश्चन और लेते हैं, शानदार सा क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चनों की शक्ल भी याद दिला दूँ। एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन है a से b है, f(x) है, f(x) + f a + b - x है। इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें a + b - x हो रहा है, तो P4 की सी फीलिंग आ रही है, तो इसको i = लिख दूँ, इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया। P4 अप्लाई की तो x रिप्लेस बाई दोनों लिमिटों को ऐड करके -x कर दिया। i = क्या बना, a से b, f x की जगह लिख दोगे a + b - x डिवाइड बाई f x की जगह लिख दोगे a + b - x प्लस a + b - x को x भी तो लिख सकते हो, तो ये f(x) में तब्दील हो जाएगा dx। इक्वेशन 2 बोल दिया, 1 + 2 करा मैंने जब जीवन में, तो मेरे पास i और i 2i हो गया है। लिमिट a से b, इनको लिख देता हूँ f(x) f(x) + f a + b - x प्लस f a + b - x डिवाइडेड बाई f a + b - x प्लस f(x) हो गया है। ये जो है ये हो गया। इसके बाद में अपन 2i = करेंगे a to b, और यहाँ पे दोनों का एलसीएम सेम है। एलसीएम सेम है तो क्या होगा, एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर वाले टर्म सीधे ऐड हो जाएंगे। अगर सब्ट्रैक्ट है तो बीच में सब्ट्रैक्ट लग जाएगा, वरना एडिशन है तो एडिशन इसके अंदर लग जाएगा dx। ये दोनों का फोटो सेम हो गया, तो ये कट गए, और कटने के बाद में इन्होंने अपने को क्या दिया, 1 दिया है ना, डिवाइड में कट रहे हैं 1 का इंटीग्रेशन सबको मालूम होगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट a to b है। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, 2i = x की जगह पहले b रख देंगे, b फिर माइनस लोअर लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 नीचे पहुंच जाएगा, तो i का वैल्यू अपने पास b - a/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये भी दे देते हैं इस टाइप से,
π/6 से π/3 के अंदर ये क्वेश्चन दे देते हैं। π/6 से क्वेश्चन अपने पास है, π/6 से लिमिट उन्होंने दिया है π/3 1/1 प्लस √10x। सबसे पहला काम तो है 10x की शक्ल बदलो, इसको आई बाद में लिख दूंगा, पहले 10x की शक्ल बदलो, इसको साइन कोस में लाने की कोशिश करो। अगर 10 या कोट है तो यहाँ कोट हो तो कोस बाई साइन लिखिए, 10 है तो साइन बाई कोस लिखिए। तो इसको क्या लिखेंगे, साइन बाई कॉस लिख देंगे। रूट लगा हुआ है तो रूट लगा देंगे dx, ये यहाँ पहुँच जाएगा π/6 हो गया, ये π/3 हो गया, तो ये 1 प्लस ये √cos x हो गया, ये √sin x हो गया, और cos x कहाँ पहुँच गया, ऊपर। अब ये ऐसी फोटो आ गई है। अब अपन इसके अंदर क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, i = कर देते हैं। अब P4 अप्लाई करता हूँ, P4 अप्लाई करूँगा तो x रिप्लेस बाई, दोनों लिमिटों को ऐड कर दूंगा, π/3 प्लस π/6 और -x। ये 60 है, ये 30 है, दोनों मिलके कितने हो गए, 90 का मतलब π/2 - x हो गए। अब रिप्लेसमेंट i = π/6 से π/3, लिमिट तो यही रहने वाली है। बस आपको क्या करना है, ये वाला काम करना है, x की जगह आपको क्या रिप्लेसमेंट करना है, π/2 - x करना है। तो √ ये सेम रहेगा, cos x की जगह अपन π/2 - x कर देंगे, डिवाइड बाई √cos x को रिप्लेस कर देंगे π/2 - x से, प्लस √sin π/2 - x। π/2 पे साइन की शक्ल बदल जाएगी cos में, और cos की बदल जाएगी साइन में। तो i = अपने पास क्या हो जाएगा, π/6 से π/3 हो जाएगा, π/6 से π/3 √ cos का क्या बन जाएगा, sin x, और sin x, और नीचे cos x का क्या बन जाएगा, sin x, और sin x का क्या बन जाएगा, cos x dx। ये इक्वेशन अपने पास कितनी हो गई, 2। 1 + 2 कर दूंगा, 1 + 2 करूंगा तो अपने सामने क्या प्रकट हो जाएगा, i और i मिलके कितने हो गए, 2i। π/6 से कितना हो गया, π/3। अब इनके वैल्यू पुट कर देता हूँ, इसका वैल्यू कितना है, √cos x डिवाइड बाई √cos प्लस √sin, और प्लस ये है √sin डिवाइड बाई √sin प्लस √cos dx। अब क्या होगा, 2i = अपने पास कितना आ जाएगा, π/6 और π/3। यहाँ पे √sin √cos, यहाँ √sin √cos, एलसीएम सेम है, √sin √cos प्लस √sin लिख देता हूँ, एक ही बात है। और यहाँ भी न्यूमरेटर में भी कितना है, √cos प्लस √sin, दोनों सेम है, ये कट गए, कैंसिल हो गए, 1 दिया। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x, लिमिट π/6 है, यहाँ पे कितनी है, π/3 है। x की जगह पहले तो अपन π/3 पुट करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट π/6 पुट कर देंगे। ये 2i = π/3 - π/6, π/6 बचता है, 2 नीचे चला गया, तो i = π/12 इसका फाइनल आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन कोर्ट में भी हो सकता है। यहाँ पे अगर आपको कोट दे दे, इसी क्वेश्चन में कोट दे दे, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, cos/sin लिखोगे, बाकी का प्रोसीजर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में 0 से π/2 अगर लिमिट दे दे तो भी यही काम करना है। अगर आपको इस क्वेश्चन में ऐसे दे दे, यहाँ पे sin x से प्लस cos x दे दे, तो आपको कुछ रिप्लेसमेंट नहीं करना, सीधा का सीधा P4 अप्लाई करिए और सीधा का सीधा सॉल्यूशन आपका होने वाला है। ठीक है, ये इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं इसके ऊपर बेस्ड। और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ 0 से π में। एक ये क्वेश्चन और देख लीजिए आप, 0 से π में x के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। (0 to π x अपॉन में 1 प्लस sin x, ये क्वेश्चन आपका है। i = ले लेते हैं इसको, इक्वेशन फर्स्ट। जब मैंने बताया था, जब किसी क्वेश्चन के अंदर लिमिट 0 to π हो, x हो और ट्रिग्नोमेट्री हो, जब लिमिट क्या हो, फर्स्ट थिंग क्या है, लिमिट 0 to π होनी चाहिए, x होना चाहिए और साथ में ट्रिग्नोमेट्री होनी चाहिए, तो अपन 100% उसमें प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करते हैं। तो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अप्लाई P4 अप्लाई करूँगा तो x रिप्लेस बाई, x को रिप्लेस करता हूँ मैं, इन दोनों लिमिटों को ऐड करके -x कर दूंगा। तो i = कितना हो जाएगा, 0 to π
x की जगह बस पाई माइनस एक्स रखना है, x की जगह पाई माइनस एक्स भर दो, x की जगह पाई माइनस एक्स भर दो, और dx है जी डी एक्स वाले में x में मत भर देना क्योंकि ये ऑपरेटर होता है। तो i इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा 0 टू पाई, ये अपने पास हो गया पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई 1। साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स ही होता है, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स ही होता है, क्वाड्रेंट सेकंड है, पॉजिटिव होगा dx। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब अपन क्या करेंगे 1 प्लस 2 कर देंगे, 1 प्लस 2 करेंगे तो i और i मिलके कितना हो जाएगा 2i इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई, ये x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स हो गया, ये प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स हो गया है dx। इसके बाद में अपन क्या करेंगे 2i इक्वल टू 0 टू पाई, इन दोनों का एलसीएम क्या है 1 प्लस साइन एक्स है। अब अपन इनको ऐड कर देंगे, x हो गया और ये प्लस में अपन पाई माइनस एक्स कर देंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, 2i इक्वल टू कितना हो गया 0 टू पाई, पाई बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। अब अपन इसको सॉल्व करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे अगर मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 माइनस साइन एक्स लिख दूंगा, यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स लिख दूंगा, तो 2i इक्वल टू क्या हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन अपने पहले भी देख लिया है, पाई 0 टू पाई, और ये अपने पास न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन एक्स हो गया और डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी प्रॉपर्टी लग रही है। a प्लस बी ए माइनस बी की फोटो कैसी होती है, a प्लस बी ए माइनस बी की फोटो होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये किस में तब्दील हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में। 1 माइनस साइन स्क्वायर को श्रिंक करूंगा, जब मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर को श्रिंक करने जाऊंगा तो अपने सामने क्या प्रकट हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स प्रकट हो जाएगा, ये लो कोस स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे सेपरेट डिवाइड कर देता हूँ, 2i इक्वल टू क्या हो गया पाई 0 टू पाई, सेपरेट डिवाइड करेंगे तो 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स हो गया और माइनस साइन एक्स अपॉन क्या हो गया कोस स्क्वायर एक्स हो गया है। तो 2i इक्वल टू कितना हो गया पाई, 1 अपॉन कोस स्क्वायर को क्या बोलते हैं सेक स्क्वायर एक्स बोलते हैं, साइन अपॉन कोस को बोलते हैं टेन, और एक कोस नीचे बच गया उसको क्या बोलेंगे सेक एक्स। लिमिट कितनी, सॉरी अभी इंटीग्रेशन नहीं किया है, 0 टू पाई। अब अपन क्या करेंगे 2i इक्वल टू पाई तो बाहर बैठा है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको मालूम है 10x होता है, सेक एक्स 10x का सेक एक्स होता है, लिमिट 0 टू पाई, 10 कितने ही सापते पाई कितना होता है 0, 10 पाई माइनस सेक पाई और माइनस 10 0, यहाँ ब्रैकेट लेकर लगा देना माइनस सेक 0, सेक 0। 2i इक्वल टू कितना हो गया पाई, 10 पाई का वैल्यू कितना होता है 0, सेक पाई का -1, माइनस 10 0 का 0 और सेक 0 का कितना होता है 1। 2i इक्वल टू कितना हो गया पाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 पाई हो जाएगा, 2 से 2 मर जाएगा, i का वैल्यू अपने पास कितना प्रकट हो जाएगा पाई, i का वैल्यू अपने पास कितना हो गया पाई हो गया। नेक्स्ट अपन करते हैं OD1 के ऊपर। OD1 पे बेस्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन OD1 की प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे अपने पास जो है ये -π/4 से +π/4 है और यहाँ पे आपका है x प्लस π/4 डिवाइड बाई 2 माइनस कॉस 2x dx है। सबसे पहले अगर आपके सामने दोनों लिमिट सेम हो, एक माइनस की एक प्लस की हो, और इसके अंदर बैठा फंक्शन, अगर इसके अंदर बैठा फंक्शन ओड हो, कैसा हो ओड हो, fx इज ओड, अगर अपने पास fx कैसा हो odd हो, fx is odd, then we get value of integration is 0, and if fx is even, अगर fx even है आपका even फंक्शन है तो अपन इसको लिखेंगे 2 0 to a fx dx लिख देंगे, ऐसा लिखने का प्रॉपर्टी होता है। OD1 का पता कैसे चलता है, odd फंक्शन के लिए अपन क्या करते हैं f x में x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं तो माइनस बाहर प्रकट हो जाता है तो उसको अपन ओड बोलते हैं। और अगर ये फंक्शन है ओड और इवन फंक्शन है आपके ना, अगर माइनस से इलिमिनेट हो जाता है, माइनस रखने के बाद में x की जगह माइनस गायब हो जाता है तो उसको इवन फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं इसके दो टुकड़े कर देता हूँ जिससे OD1 अपने को समझ में आ जाए। -π/4 +π/4, x के नीचे भी ये पूरा पार्ट लगा दिया मैंने, x के नीचे ये पूरा डिनोमिनेटर में पार्ट लग गया है, और π/4 के नीचे भी 2 माइनस कॉस 2x dx। अब यहाँ एक तो ये फंक्शन आपका और एक ये आपका फंक्शन, इन दोनों के बारे में जानकारी लेंगे। ये π/4 है दोनों, एक माइनस की एक प्लस की। तो सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर x की जगह ये fx लिख देता हूँ। अगर मैं इसको OD1 की जांच कर रहा हूँ, 2 माइनस कॉस 2x, x की जगह मैंने अगर -x लिखा तो ये तो -x हो गया, 2 माइनस कॉस
-2x हो जाएगा, कोस माइनस को खा जाएगा और ये पूरा का पूरा ये माइनस इतने को अगर अपन ध्यान से देखें तो ये fx है और बाहर माइनस प्रकट हो गए। तो ये ओड फंक्शन हो गया। ये कैसा फंक्शन हो गया? ओड। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? 0। इसमें इसके अंदर मैं π/4 को बाहर लिख देता हूँ, π/4 इधर बाहर लिख देता हूँ ना, कॉन्स्टेंट है बाहर आने की, कोई इसके प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं इतने को ही चेक करने जाऊँ किसी दिन तो ऐसी शक्ल बनाएगा, x की जगह -x आएगा, माइनस को कोस खा जाएगा और ये अपने पास क्या आ जाएगा? माइनस एलिमिनेट होके देगा। तो ये कैसा फंक्शन है? इवन। अगर ये इवन है तो इसका वैल्यू होगा 0 से a का मतलब π/4 हो जाएगा, ये इंटू में 2 इंटू 0 से a हो जाएगा और ये ऐसा कैसा हो जाएगा? 1 माइनस cos 2x। मैंने बोला अकेला कोस या अकेला साइन किसी कॉन्स्टेंट के साथ में प्रकट होता है, तो ये इसको काट दीजिए आप, π/2 आ जाएगा और ये 0 to π/4 जब भी ये प्रकट होता है तो 1 माइनस इसका tan का फॉर्मूला लगता है, 1 माइनस 2x है तो x आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x हो जाएगा dx। अब एलसीएम ले लेता हूँ मैं, तो π/2 0 to π/4 इसको आप इधर लेके जाएंगे तो 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x हो गया और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस tan स्क्वायर x हो गया और ये 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर चला जाएगा एलसीएम का, 1 प्लस tan स्क्वायर x को दुनिया वाले सेक स्क्वायर बोलते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या बोलते हैं? सेक स्क्वायर बोलते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर को अपन क्या बोलेंगे? सेक स्क्वायर बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा? π/2 0 to π/4 ये बन गया सेक स्क्वायर x और डिवाइड में कितना बना? 2 tan स्क्वायर और 1 tan स्क्वायर, 3 tan स्क्वायर x और ये आपका क्या हो गया? 2 माइनस 1 हो गया 1। अब अपन क्या करेंगे? dx। tan x को अपन क्या एज्यूम कर लेते हैं? t। tan x को t एज्यूम करेंगे तो यार डिब्बे में पैक हो गया, सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू कितना बन जाएगा? dt। तो ये π/2 तो है ही, अब 0 का तो tan 0 का वैल्यू 0, π/4 का tan π/4 का वैल्यू 1, dt अपॉन कितना हो गया? dt अपॉन हो गया 3t स्क्वायर प्लस 1। अब 3 कॉमन ले लेंगे तो π/2 और ये 3 बाहर आ गया, 0 to 1 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1/3 हो गया। 1/3 को 1/√3 का होल स्क्वायर लिख दूंगा। ये फॉर्मूला अभी मैं आपको बता भी चुका था, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, x की जगह ये है, अपॉन a करोगे तो √3 आ जाएगा, ये t √3 हो गया है ना, मल्टीप्लाई में लिमिट इसकी हो गई 0 to 1। अब ये π/6 √3 हो गया। अब t की जगह 1 रखेंगे तो tan इनवर्स कितना प्रकट हो जाएगा? √3 और 0 रखोगे तो tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 तो अपने आप में क्या होता है? 0। तो ये हो गया π/6 √3 इंटू √3a और tan, ये tan इनवर्स है, कितने tan का वैल्यू? √3 होता है, तो आप बोलोगे सर π/3 का होता है, π/3 का होता है। तो अपन इसको क्या लिख देंगे बताएगा? पाई स्क्वायर अपॉन ये अपना कितना आ जाएगा? अगर ये π/3 का होता है तो थोड़ा सा एक बार इसको अपन देख लेते हैं कि इसके अंदर अपन फॉर्मूला जो लगा रहे हैं, ये 3 अपन ने कॉमन ले लिया था यहाँ पे और ये 3 कॉमन यहाँ पे अपन ले चुके थे। उसके बाद में मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में ये जो फॉर्मूले में मैंने सारे वैल्यूज़ जो हैं वो सही डाले हैं। एक बार देख लेते हैं इस चीज़ को कि इसमें कोई मिस्टेक जो है नहीं है। अगर मिस्टेक है तो अपन इसको वापस कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर मिस्टेक है तो अपन इसको वापस क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो है अपने पास जो स्टेप्स हैं इसके अंदर अपने पास सही चल रहा है ये, और यहाँ से ये π/6 अपने पास सही है, 1/, ये भी सही है, ये 1/a होता है, 1/a होता है। इसका मतलब यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 1/a होता है, ये 1/1/√3 होता है ये, ठीक है। तो ये √3 ऊपर चला जाता है, ये ऊपर होता है, यहाँ नहीं होता है। तो अब क्या करेंगे अपन? लास्ट स्टेप और लिख देता हूँ, इस √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इतना पार्ट। अब इसका वैल्यू आपको मालूम ही है, π/3 होता है। तो ये 3 हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 2 टाइम और ये हो जाएगा π²/6√3। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये सारी बातें, ठीक है। इसके ऊपर और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। कमेंट में ज़रूर लिखें वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें सबके पास, जिससे ये सबके पास कंटेंट पहुँच पाए। थैंक यू।
इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन और हैं, एक क्वेश्चन और आपके सामने रख देता हूँ। हालांकि मैं वैसे तो इसी के ऊपर एक छोटी सी बात है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप छोटी सी बात है इसको समझ सकते हो कि छोटी सी बात में इसी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है जो ये ही, इसके ऊपर रख देता हूँ। -π/4 से +π/4 में sin स्क्वायर एक्स आपसे पूछ लें। ये है जो सेम है, और ये फंक्शन है इवन। आप चेक, इसमें पावर इवन है तो इवन है, चेक भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 20 से π/4 sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब sin स्क्वायर जब भी इस दुनिया में आए तो इसको क्या लिखा जाता है, पहले 1 - cos 2x/2 लिखा जाता है। 2 से 2 कैंसिल हो गए, इंटीग्रेशन करते हैं, 1 का x हो गया, cos 2x का sin 2x, और x का ऑप्शन 2 नीचे, लिमिट 0 to π/4। π/4 रखने जाऊँगा तो x की जगह π/4 हो गया, माइनस sin π/4 × 2, sin π/2 1 हो गया, 1/2 0 रखूँगा तो अपने पास 0 आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, सफिशेंट आंसर हो गया है। तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं, ये इसका क्या हो गया, सफिशेंट आंसर हो गया है। इसके ऊपर बेस्ड और भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड, बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है। एक छोटा सा क्वेश्चन और अपन डिस्कस कर लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन इसी प्रॉपर्टी के ऊपर। जैसे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, e² cos x डिवाइड बाई e² cos x प्लस e² -cos x इक्वल टू लिमिट 0 to π dx। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ, P4 अप्लाई करूँगा तो x रिप्लेस बाई दोनों लिमिटों को ऐड करके -x कर दूँगा, इक्वल टू 0 to π को e² cos π - x हो जाएगा, डिवाइड बाई e² cos π - x हो जाएगा, प्लस e² cos π - x हो जाएगा। पाई पे कोस का कोस ही रहता है, एक चीज़ ध्यान में रखना, कोस π - x से कोस x ही होता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के कारण माइनस का हो जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बस ये काम करूँगा, पाई पे कोस का कोस ही रहेगा, e² cos x हो जाएगा, लेकिन माइनस का, पाई पे कोस का कोस ही रहेगा, लेकिन माइनस का, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 + 2 कर देता हूँ, 1 + 2 करूँगा तो i और i मिलके कितनी आई होगी, 2i होगी, लिमिट 0 to π, और ये e² cos x डिवाइड बाई e² cos x प्लस e² -cos x। अब इसमें कई बार क्या है, कई क्वेश्चनों में छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है, तो इन चीज़ों को आप देखें कि कहाँ कोई मिस्टेक होती है। ये दोनों का एलसीएम सेम हो गया, एलसीएम सेम हो गया तो क्या हुआ, ये e² cos प्लस e² -cos हो गया, इन दोनों का एलसीएम सेम है, ऊपर भी e² cos x प्लस e² -cos x dx, एलसीएम सेम के कारण दोनों कट गए, और इनका वैल्यू कितना हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट 0 to π है, x की जगह पाई रख दीजिए और 2 नीचे लगा दिया, π/2। ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है।